गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका साइकोलॉजी की क्लास में। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो है क्रिएटिविटी। ठीक है। सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होती है, हमें पता है। क्रिएटिविटी कौन से वर्ड से बना है? क्रिएट वर्ड से बना है ना। क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता। अब अगर मैं कहूं कि किससे बना है क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता वर्ड जो है वो किससे बना है, तो सृजनात्मकता वर्ड बना है सृजन से। ठीक है। किससे बना है? सृजन से। सृजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, किसी चीज का निर्माण करना। तो अगर हम ये कहें कि क्रिएटिविटी वर्ड है जो, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी वर्ड है जो, वो किससे बना है? वो क्रिएट से बना है। ठीक है, क्रिएट से बना है। क्रिएट का मतलब क्या होता है भाई? अस्तित्व में लाना, यानी कि कोई चीज ऐसी है जो हम उसको क्या कर रहे हैं, पुरानी हो गई है, हमने उस पर न्यू एक्सपेरिमेंट किया और उसको नई चीज नए ढांचे में ढाल दिया, तो वो क्या हो गया? वो क्रिएटिविटी का पार्ट हो गया, यानी कि उसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे। यानी कि चाहे पुरानी चीज हो आपके पास, तो हमने नए उसको मोल्ड कर दिया, नए नई बना दी, तो वो क्या है? क्रिएटिविटी है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पुरानी चीज को ही हम नए तरीके से ला सकते हैं। नई चीज का भी निर्माण करना क्या होता है? क्रिएटिविटी ही होता है। ध्यान रखना है। एक फादर बुल्के, ठीक है, फादर बुल्के ने ये कहा, क्रिएटिक शब्द जो है, क्रिएटिक, ठीक है, ये क्रिएटिविटी है। तो वो क्या कह रहे हैं? क्रिएटिक शब्द जो है किसके लिए होता है? रचनात्मक सृजक के लिए। सृजक, देखो, सृजन, सृजन का मतलब क्या होता है? जो नई चीज होती है, और सृजक जो नई चीज बनाता है। तो बुल्के ने क्या कहा? क्रिएटिक वर्ड जो है वो रचनात्मक सृजक है। ठीक है। और उसके बाद रघुवीर, रघुवीर ने कहा जो क्रिएटिविटी है वो क्या है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सृजन करना, यानी कि नई चीज को लाना, प्रकाशित करना। अब एक बात बताइए, देखो क्रिएटिविटी हम कहते हैं कि आजकल क्या कर होता है, बच्चों में शुरू से ही क्रिएटिविटी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हम स्कूलों में जब बच्चे होते हैं तो हम उनको कह देते हैं वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बनाना है, तो वो क्रिएटिविटी का ही पार्ट है ना, वो क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो छोटे से हम बड़े में आते हैं, तो 30 साल तक, 30 साल, ठीक है, छोटे से हम बड़े में बनते हैं, तो 30 साल तक की अवस्था में जो क्रिएटिविटी होती है वो चरम अवस्था तक हो जाती है। 30 साल के बाद आप सोचोगे कि मैं क्रिएटिविटी, तो वो 30 साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव रहता ही नहीं है पर्सन। ठीक है। 30 साल के बाद जो वो उसकी सीमा जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ऐसा देखो, किसी चीज की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑब्वियस है कि हम ऊपर ही जाते हैं। बट जब अगर हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर लानी है, तो हम क्या करते हैं? हम ये कह सकते हैं कि 30 साल तक ऐसा होता है कि 30 साल तक आपको, आपकी जो अंदर सृजनात्मक शक्ति है, यानी कि वो सृजनात्मकशीलता है, वो उच्च स्तर पर रहती है। उसके बाद वो क्या हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि सृजनात्मकता किससे बना है। ध्यान रखना है, जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, लेटिन भाषा के क्रियर शब्द से बना है, क्रियर शब्द से, लेटिन लैंग्वेज के क्रियर शब्द से बना है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है, क्रियर शब्द का मतलब क्या होता है? टू मेक, यानी कि बनाना। ठीक है। टू मेक, टू मेक, बनाना या निर्माण करना, एक ही बात होती है, निर्माण करना। ठीक है। तो ये तो था कि क्रिएटिविटी होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स क्या हैं। अगर मैं आपको बताऊं, बोलूं कि सृजनात्मकशील जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सृजनशील बच्चा होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ध्यान रखना वो कैसा होगा बच्चा? तो जिज्ञासु होगा, जिसमें ये कुछ ना कुछ नया करने की क्षमता है। वो क्या करेगा? एक तो जिज्ञासु होगा, वो दूर से ही देख लेगा किसी चीज को, तो उसको ऐसा लगता है कि बस क्यूरियोसिटी सी रहती है कि मैं इसको करूं, मैं इसको करूं। तो सबसे पहला अगर उसकी विशेषताएं देखी जाएंगी, विशेषताएं, तो वो क्या हो जाएंगी? विशेषताओं में आ जाएगा कि वो बच्चा कैसा होगा? जिज्ञासु होगा। ठीक है। बच्चा कैसा होगा? क्यूरियोसिटी की भावना उसमें होगी, तो वो जिज्ञासु होगा। एक एक वो बहुत
चीजों को बहुत ध्यान से देखता है ना, ध्यान से देखता है, तो ध्यान केंद्रित करने वाला होगा। ठीक है, ध्यान केंद्रित, क्योंकि वो उसका ध्यान कहाँ होगा कि भाई कैसे कर सकता हूं मैं, तो ध्यान केंद्रित करने वाला होगा। साहसी होगा, क्रेजियस होगा, उसका डिटर्मिनेशन होगा, यानी कि दृढ़ निश्चयी, हाँ भाई मैंने जो करना है वो करना है। ठीक है, ये चीजें होंगी। यानी कि अगर हम देखें तो दूरदर्शिता उसमें होगी, दूरदर्शिता, काल्पनिक क्षमता उसमें अधिक होगी, क्योंकि कल्पना के बेस पे वो बहुत सारी चीजें पहले ही कर लेता है। ठीक है, अब उस बाद हम कहें तो फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होगी, किसी भी चीज को जल्दी जल्दी से करने के लिए करने की क्षमता, यानी कि धारा प्रवाह, बोलने की क्षमता, विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। ठीक है, और उसमें क्या होगा, ओरिजिनलिटी होगी, जरूरी नहीं है कि वो पुरानी चीजों को ही नया करने के लिए सोच रहा है, ओरिजिनलिटी भी होगी। ठीक है, तो उसके बाद उसके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, वो पर्सन कैसा होगा, जो सृजनशील है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा। ठीक है, बात आ जाती है उसके बाद कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स मतलब कि तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के तत्व। ठीक है, जब तत्व की बात आती है तो ध्यान रखना, सबसे पहला इसको एलिमेंट्स को एस्पेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एस्पेक्ट्स, पहलू। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। सबसे पहले क्या हो जाता है एस्पेक्ट, जो एक क्रिएटिविटी का पार्ट है, वो हो जाता है फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या है, फ्लुएंसी धारा प्रवाहिता। ठीक है, धारा प्रवाहिता, इसका मतलब क्या है, वो बच्चा जिसमें क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो अपने विचारों को जल्दी से अभिव्यक्त कर पाएगा, विचारों की अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी, विचारों को, ऐसा नहीं होगा। देखो होता क्या है, बच्चे अपनी विचारों को अभी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बैठे रहते हैं, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो उनमें सृजनशीलता कम होती है। ठीक है, तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने विचारों को फटाफट से उजागर करने की क्षमता रखते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या आ जाएगा, फ्लुएंसी का आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लचीलापन होता है। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके माइंड में बहुत सारे तरीके आएंगे, बहुत सारे ढंग होंगे जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसके विचारों में क्या होगा, उसके करने में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, यानी कि कभी उस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, कभी उसको किस तरह से विभिन्न ढंगों से उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लचीलापन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लुएंसी, सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, और थर्ड हमारे पास जो इसका है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनलिटी में क्या आ जाएगा, ओरिजिनलिटी में क्या आ जाएगा, ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता। ठीक है, मौलिकता। अब जरूरी नहीं है कि वो पुरानी चीजों को ही नया करने की कोशिश कर रहा है, जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी ऐसा बोलेगा जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो वैसी चीज करने की कोशिश करेगा जो पॉसिबल है, ओरिजिनलिटी रखती है वो चीज। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर उसके सामने प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो तुक्के से कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बेतुकी बातें। ठीक है, वो क्या करता है, उसमें क्या होती है, ओरिजिनलिटी, उसकी बातों में ओरिजिनलिटी होती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो तरीके बता रहा होता है। ठीक है, नंबर 4 इस पे आ जाता है इलाबोरेशन। इलाबोरेशन में, इलाबोरेशन को हम क्या बोलते हैं, इलाबोरेशन यानी कि विस्तारण। ठीक है, अब पेपर में एक क्वेश्चन आया भी हुआ था, क्या आया हुआ था कि ओरिजिनलिटी, सॉरी, क्रिएटिविटी के तत्वों में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तीन दे रखे थे, चौथा ये नहीं दे रखा था, कुछ और ही दे रखा था। तो इलाबोरेशन, इलाबोरेशन का मतलब क्या होता है, विस्तारण होता है। तो विस्तारण का क्या होता है, विस्तारण मतलब कि अगर उसके पास जो विचार हैं,
क्रिएटिव बच्चे के पास जो विचार हैं वो क्या करता है, उनको विस्तार से बता भी सकता है, उनको विस्तार से बताने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसका विस्तारण जो है अच्छे से कर सकता है। तो जो उसके पास विचार चल रहे हैं जो उसके माइंड में, वो उसको विस्तार से बता सकता है। इसको ही क्या बोलते हैं, इलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके तत्व क्या क्या कर हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, और क्या है, सामंजस्य, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की पावर उसमें होती है, ठीक है। तो सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कर सकता है जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके विचारों में परिवर्तन, जो अगर, ठीक है, विचारों में परिवर्तन उस वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। विचारों में परिवर्तन फ्लेक्सिबिलिटी के ही अंदर आ जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके, तो वो नए नए तरीके क्या आ जाएगा, उसके विचारों में चेंजेस हैं, विचारों में चेंजेस है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता भी उसमें होती है, यानी कि कई बार करंट सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें वो काम नहीं कर रहा होता या नहीं कर पा रहा होता, तो ठीक है, वो उस सिचुएशन को, ऐसे नहीं है कि वो उस सिचुएशन में डूब के बैठ जाता है, हो ये तो हो नहीं रहा मेरे से, मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है, वो उस चीज को छोड़ देता है, ठीक है। तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, यानी कि जब वहां पर कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है जो पॉसिबल नहीं हो रहा उससे, तो वो उससे दूर चला जाता है कि ठीक है, उसमें यही नहीं सोचता रहता कि ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो वो उससे दूर चला जाता है, वो किसी और चीज में लग जाता है, ठीक है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब हम बात करते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है, इनका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक क्रम, स्टेप्स भी बोल सकते हैं जिसको, सोपान भी बोल सकते हैं जिसको, कि इसके क्रिएटिविटी के सोपान क्या हैं, इनका एक क्रम क्या है, ये ध्यान रखना है। ये जो भी, जब भी हम बात करते हैं ना सोपानों की, तो लाइन वाइज करते हैं। तो सबसे पहले होता है, इसका फर्स्ट सोपान होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी कि उसकी तैयारी, हमें हमारे सामने प्रॉब्लम होनी तो चाहिए, यानी कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी तैयारी, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी, तैयारी में क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करो, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ यानी कि समस्या की पहचान की जाती है कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमने बेस तैयार करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया प्रिपरेशन। सेकंड जो आता है यहाँ पे, वो आ जाता है इंक्यूबेशन, और ये इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेशन, क्योंकि कहाँ पजल हो जाते हैं, इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन। थर्ड स्टेप जो आता है वो होता है इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन कई बार हिंदी में ऐसा ही लिखा हुआ आ जाता है, इंक्यूबेशन ही लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, उद्भवन होता है, उद्भवन। अब इसमें होता क्या है, जब हम कई बार करते क्या है, आप हम सोचते हैं किसी चीज के बारे में, मान लो जो भी बल्ब की खोज हुई है या किसी की भी खोज हुई है, तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने आइडेंटिफाई हो गई, अब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा माइंड स्टक कर जाता है, भी अब नहीं हो रहा इस पे काम। याद है आमिर खान 3 इडियट्स इसमें आ जाता है, 3 इडियट्स में वो एरोप्लेन, पहले उसके सामने क्या आई प्रॉब्लम, क्या आई कि एरोप्लेन वो चल नहीं रहा था, उड़ नहीं रहा था, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि उससे जॉर्ज जो भी होता है उससे एरोप्लेन बना लेता है, वो सब कुछ कर लेता है, बट वो एरोप्लेन उड़ता नहीं है, एरोप्लेन नहीं होता वो, छोटा सा जो भी उसको कहते हैं, ठीक है, वो उड़ता नहीं है। अब उड़ता नहीं है तो उसके माइंड में क्या हो जाता है, आमिर खान बहुत सोचता है कि कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, बट उससे नहीं होता, तो वो छोड़ देता है। उस टाइम जब वो सिचुएशन को छोड़ देता है, वो होता है हमारे पास सबकॉन्शियस थिंकिंग, यानी कि सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देना कि ये सॉल्व नहीं होगी, तो वो इंक्यूबेशन होता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस थिंकिंग, ठीक है, सबकॉन्शियस थिंकिंग, ठीक है। जब हमने किसी चीज पर काम करना छोड़ दिया, उसको मतलब एज इट इज छोड़ दिया कि लीव, अब क्या होता है, अब इन इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन में क्या हो जाता है, हम बैठे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो एकदम से आइडिया आ जाता है हमारे माइंड में, है ना, गेट एन आइडिया।
तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है। अब देखो उसी को ही मैं वापस करती हूँ कि आमिर खान ने क्या किया था, वो सोचना छोड़ दिया था, सोचना बिल्कुल छोड़ दिया था कि क्या हो रहा है, नहीं भाई मैंने बहुत ट्राई कर ली तो नहीं हो रहा तो इसको लीव करो। बट वो जैसे रिलैक्स मूड में होता है, रिलैक्स मूड में गाना गा रहा होता है, सीटी बजा के बोल, तो जैसे ही वो ऐसे कुछ करता है सीटी बजा के बोल, तो उसके माइंड में क्या आता है कि यस आइडिया आ गया। तो वो उसके मतलब कि जब दिमाग की बत्ती जलती है, हम ऐसे कहते हैं ना, तो उस टाइम क्या हो जाता है, हमें एक आइडिया आ जाता है कि ऐसा कर सकते हैं, हम भाग के उसी सिचुएशन पे जाते हैं और फिर वो वाला आइडिया लगाते हैं। तो वो क्या हो गया, इल्यूमिनेशन। ठीक है, और उसके बाद वो चलने लग जाता है, वो छोटा सा एरोप्लेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गए। नंबर 4 पे हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो उसके बाद हम सत्यापन होता है। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, कि जो हमने आइडिया लगाया था एक बार उसको फिर से वेरीफाई कर ले कि ऐसे ऐसा ही बन रहा है ना। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन होता है। तो ध्यान रखने, क्रिएटिविटी के 4 स्टेप हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, और 4th स्टेप आ जाता है वेरिफिकेशन। और प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, इन दोनों में जरूर पेपर में आ जाता है, इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन में। तो ध्यान रखना, इल्यूमिनेशन वो होगा जब आपके पास एक आइडिया आ जाएगा, वो इल्यूमिनेशन वाली स्टेज है। अगर वो ये कहता है कि वो एक बाथ टब में बैठा है, एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको आइडिया नहीं आ रहा था, तो वो बाथ टब में रिलैक्स हो गया, बाथ टब में रिलैक्स हो रहा था, तो उसके दिमाग में एकदम से आइडिया आया। अगर वो बात टब में रिलैक्स हो रहा है, यहीं पे छोड़ रहा है वो कि भाई उसके आइडिया नहीं आया, तो वो बात करेगा इंक्यूबेशन की, इंक्यूबेशन की। बट अगर वो कहे कि उसके बाद बाथ टब में उसको एकदम से आइडिया आया, तो वो आइडिया मतलब वो कौन सी सिचुएशन है, जब बाथ टब में रिलैक्स कर रहा था, उसके माइंड में एकदम से आइडिया आ गया, तो वो गेट एन आइडिया यानी कि इल्यूमिनेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि इसमें और क्या क्या चीज आ जाएगी। इसमें एक आ जाएगा कि इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं क्रिएटिविटी के, तो फटाफट से टाइप्स को भी देख लेते हैं हम। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो है एक्सप्रेसिव यानी कि अभिव्यक्ति। ये ध्यान रखना, ये जो इसके टाइप्स दिए थे ना क्रिएटिविटी के, वो I.A. टेलर ने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे, I.A. टेलर ने। ठीक है, I.A. टेलर ने इसके टाइप्स दिए थे। कौन कौन से दिए थे, सबसे पहले अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेसिव। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्त कर देना। हम सबसे निचले स्तर को मानते हैं इसको, ये जो है ये सबसे निचला स्तर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम सिर्फ सीधा सीधा अभिव्यक्त करना, किसी भी विचार को अभिव्यक्त कर देना, बिना मौलिकता के अभिव्यक्त कर देना, यानी कि बेतुकी बात को भी अभिव्यक्त किया जा सकता है अभिव्यक्ति में। ठीक है, उसके बाद आता है उत्पादक का। उत्पादक, उत्पादक मतलब कि प्रोडक्टिव उत्पादक। ठीक है, उत्पादक मतलब कि कौन सा लेवल आ जाता है इसमें, प्रोडक्टिव लेवल। ठीक है, प्रोडक्टिव लेवल, प्रोडक्टिव लेवल। अभिव्यक्ति में एक्सप्रेशन हो गए, प्रोडक्टिव लेवल। प्रोडक्टिव लेवल यानी कि हम बच्चों को कहीं कह देते हैं कई बार कि अपने तरीके से भी ढूंढ दो कुछ भी, तो वो छोटी छोटी पोइम बना लेते हैं, दो लाइनों की, 3 लाइनों की कोई पोइम बना देते हैं, तो वो प्रोडक्टिव लेवल हो गया। ठीक है, यानी कि बच्चों के द्वारा कुछ भी क्रिएट करना, बच्चों के द्वारा कुछ भी क्रिएट करना, चाहे छोटा छोटा हो। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोडक्टिव लेवल। नंबर 3 पे बात आती है, नंबर 3 पे आ जाता है अन्वेषणात्मक लेवल, यानी कि कुछ ढूंढना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंटिव लेवल। ठीक है, इन्वेंटिव या इन्वेंशन। ठीक है, अन्वेषणात्मक, कुछ खोज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि पुरानी वस्तुओं के माध्यम से कुछ नया बनाना। ठीक है, हम जैसे कह देते हैं ना कि ये लो बेटा वेस्ट मटेरियल है आपके पास, तो वेस्ट मटेरियल है तो आप इसका कुछ नया बना दो, यानी कि वो नए की ओर खोज कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंटिव लेवल इसको कहा जाता है या अन्वेषणात्मक स्तर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नवाचरित। नवाचरित मतलब कि आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज यानी कि हम उसको कह देते हैं इनोवेटिव लेवल, इनोवेटिव लेवल।
तो ये जो होता है इनोवेटिव लेवल यानी कि नवाचरित, नवाचरित मतलब कि जो चीज दिखाई दे रही है, मूर्त जो दिखाई देती है, यानी उसको सृजनात्मकता होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है इनोवेटिव में, जो चीज आपको दिखाई दे रही है, मूर्त चीज है, उस पर कुछ विचार, ठीक है, उस पर कुछ विचार, उस पर कुछ क्रिएटिव चीज करना, तो इसको क्रिएटिविटी का उच्च स्तर कहा जाता है, उच्च स्तर। ठीक है, ध्यान रखना उच्च स्तर ओनली, उच्चतम नहीं बोला। ठीक है, इनोवेटिव लेवल होता है इसमें हम यानी कि सामने चीज को देखकर कुछ माइंड में आना, कुछ क्रिएट करना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनोवेटिव लेवल। और नेक्स्ट जो होता है उद्यात्मकता होती है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसीज लेवल। ठीक है, इमरजेंसीज लेवल। ठीक है, इमरजेंसीज लेवल, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हो, उद्यात्मकता। ठीक है, उद्यात्मकता बोला जाता है। इसमें क्या होता है इमरजेंसीज लेवल में, इस लेवल में क्या होता है, सामने आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमने कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, यानी कि हम किसका सहारा लेते हैं, कल्पना का सहारा लेते हैं। ठीक है, किसका सहारा लेते हैं, कल्पना का सहारा, विकल्पना के माध्यम से हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है उच्चतम स्तर। ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, इनोवेटिव जो नवाचारित है, वो मूर्त चीज को देखकर हमारे माइंड में आइडिया आ रहा है, ये हम कल्पना के माध्यम से भी क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इमरजेंसीज लेवल, यानी कि हम इसको बोल देते हैं उद्यात्मकता। तो ये लास्ट लेवल था। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है किसकी, क्रिएटिविटी के मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में ये चीज ध्यान रखना है, मेजरमेंट में क्या चीज ध्यान रखना है, मेजरमेंट में दो तीन मेजरमेंट जो हैं वो, इसको मेजरमेंट भी बोल देते हैं ना, तो इसका जो प्रमुख प्रयास किया था क्रिएटिविटी के मेजरमेंट में, वो किसने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, गिलफोर्ड। ठीक है, मापन, हम सृजनात्मकता का मापन कह देते हैं, और गिलफोर्ड ने किस पे किया था, कॉलेज के छात्रों पर किया था, टोरेंस का क्रिएटिविटी टेस्ट, टोरेंस का, टोरेंस का ध्यान रखना है, सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है, टोरेंस ने कौन से टेस्ट किया था, मतलब टोरेंस, गिलफोर्ड क्रिएटिविटी टेस्ट है, जो टोरेंस था उसने क्या किया था, मान लो पिक्चर है कोई आपके पास, सर्कल टेस्ट है, पिक्चर कोई दिखा दी, उस पर टेस्ट ले लिया, उस पर फिलअप के लिए बोल दिया। ठीक है, कोई खाली डिब्बा है, खाली डिब्बे से कुछ अच्छा बनाने के लिए बोल दिया, तो ये टोरेंस का टेस्ट था। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में क्रिएटिविटी टेस्ट में कौन था, तो बी के पासी, बी के पासी। ठीक है, बी के पासी का नाम लिया जाता है, ये 1972 में इसने क्रिएटिविटी टेस्ट बनाया था। ठीक है, 1972 में बी के पासी, और एक और नाम लिया जाता है बकर मेहंदी का। ठीक है, बकर मेहंदी, बकर मेहंदी, इसने कब, 1973 में क्रिएटिविटी टेस्ट बनाया था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, सारा कुछ इसमें आ गया। और क्रिएटिविटी में ध्यान रखना है, जो थिंकिंग होती है वो कौन सी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कौन सी होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। कौन सी थिंकिंग यूज होती है क्रिएटिविटी में, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, अगर बोला जाए जो बालक सृजनशील होता है, वे उनकी रुचि अध्ययन में कम हो जाती है, बट जो औसत से अधिक, जिसके पास औसत बुद्धि होती है ना, औसत बुद्धि, तो जिसके पास औसत बुद्धि भी होती है, तो वो क्या करता है, औसत बुद्धि से अधिक वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। ठीक है, कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जो बालक, अगर हम कहेंगे कि जो बालक अध्ययन में ज्यादा, मतलब स्टडी में ज्यादा रुचि रखता है, तो उसमें सृजनात्मकता की जो क्षमता होती है वो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, एवरेज से ज्यादा जिसके पास बुद्धि होती है, सृजनात्मकता सब में पाई जाती है, पर ध्यान रखना है जो बालक अध्ययन की तरफ ज्यादा चला जाता है, उसमें सृजनात्मकता कम पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सृजनात्मकता कंप्लीटेड।